तो हम में से अमीर कौन नहीं बनना चाहता है? जाहिर है सभी बनना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी सिर्फ और सिर्फ एक माइंड सेटिंग है। जैसे हमारे माइंड की सेटिंग हो जाए वैसे ही हम लाइफ जीते हैं। ये माइंड सेटिंग बदलती कैसे? ये माइंड सेटिंग हमारे जीवन में होने वाली कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं से बदल सकती है। कुछ ऐसे घटनाएं घट जाए तो हमारा माइंड पूरा सेटअप चेंज ही हो जाता है। तो अपने माइंड के सेटअप को चेंज करने के लिए हमें ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुननी चाहिए, ऐसे वीडियोस देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा और हो सकता है आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो मेरे छोटे छोटे ही रहते हैं। किसी समय की बात है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी भीख मांगा करता था। भीख मांगते मांगते उसे बड़ा अरसा हो गया, तो उसे बड़ा जजमेंट हो गया था कि कौन सा आदमी कितने पैसे देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा। परख हो गई थी उसे लोगों की। तो उसने देखा सामने एक मोटे सेठ जी बैठे थे जो कि काफ़ी धनाढ़ लगते थे। उसने बोला चलो इन सेठ जी के पास जाके पैसे मांगते हैं, ये काफ़ी अमीर लगते हैं। तो वो सेठ जी के पास गया और बड़े इमोशनल एक्टिंग करके उसे बोला कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो। तो सेठ ने बोला अगर मैं तुम्हें पैसे दूँ तो उसके बदले में तुम क्या दोगे? तो भिखारी बोला मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दूंगा? तो सेठ बोला मैं तो व्यापारी हूँ, जब तक बदले में मुझे कुछ मिले ही नहीं मैं किसी को पैसे देते ही नहीं, मेरा तो काम ही है ये। तो भिखारी को बात दिल में उतर गई। उसने बोला ठीक, और वो बड़ा सोच में डूब गया। सेठ जी चले गए। दूसरे दिन भिखारी ने सोचा कि क्यों ना लोग मुझे भीख दें तो उसके बदले में मैं उन्हें कुछ दूँ। तो उसने स्टेशन के बाहर लगे पेड़ों में से कुछ सुंदर फूल तोड़ लिए और अगर कोई उसे भीख देता तो वो एक अच्छा सा फूल उसको दे देता, तो सामने वाला पर्सन भी खुश हो जाता, खुशबू सूंघता। दिन बीतते चले गए। एक दिन फिर उसने देखा कि वही सेठ जी फिर वहाँ बैठे हुए हैं। भिखारी फिर उनके पास पहुँचा। उसने बोला सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी बोले बदले में? भिखारी बोला यस, बदले में आपको देने के लिए मेरे पास फ्लावर्स है। उसने बहुत सुंदर फूल निकाले। सेठ जी का दिल खुश हो गया। उन्होंने उसे तगड़ी भीख दी और फूलों की खुशबू सूंघकर वो गदगद हो गए। उसने बोला सेठ ने कि अरे वाह ये तुमने काम अच्छा किया। उसने बोला हुजूर भिखारी हूँ और तो कुछ सीखा नहीं, आपने सिखा दिया, तो इससे मुझे अब भीख भी ज़्यादा मिलती है और मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। लोग मुझे पहचानने लगे हैं कि फूल देने वाला भिखारी। तो सेठ जी बोले अब तुम भिखारी नहीं, तुम एक व्यापारी हो। लोग तुम्हें पैसे देते हैं, तुम उसके बदले में उनको कुछ खुशबू, कुछ मुस्कान देते हो। तो ये बात भी भिखारी के दिल में बैठ गई उसने कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। तो फिर उसके माइंड में कुछ आइडिया आया कि क्यों ना मैं फूलों को बेचूं। तो वो बाहर से फूल लेकर आने लगा, स्टेशन पर बेचने लगा। उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। कई दिनों की बात है, ट्रेन में दो आदमी ट्रैवल कर रहे थे। सामने वही सेठ जी बैठे थे और उनके सामने एक अमीर आदमी बैठा था। उस व्यक्ति ने सेठ जी से पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना सेठ जी? सेठ जी बोले मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो आदमी बोला नहीं हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो सेठ जी बोले कैसे? कह रहे आप याद करिए कि एक बार आपके पास एक भिखारी आया था, आपने भीख नहीं दी थी और उसे भीख के बदले में कुछ देने के लिए बोला था। दूसरी बार वो भिखारी फिर आपके पास आया था और उसने आपको आपकी भीख के बदले में कुछ फ्लावर्स दिए थे, फूल दिए थे। तो मैं वही भिखारी हूँ। फिर मैं फूलों का बिजनेस करने लगा। अब मेरा फूलों का बड़ा होलसेल का बिजनेस है और मैं दूसरे शहर फूलों के कारोबार के लिए ही जा रहा हूँ। ये सब आपकी कृपा है कि इसकी वजह से मैं फूलों का व्यापारी बन सका और आज एक अमीर आदमी हूँ। तो दोस्तों क्या है, इस घटना ने उस भिखारी की माइंड सेटिंग ही चेंज कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी माइंड सेटिंग को चेंज करना चाहिए। हमें प्रोडक्टिव बनना चाहिए। प्रोडक्टिव। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो हमें कुछ बेचना सीखना पड़ेगा। बेचना सीखना पड़ेगा। देखो एक तो हम पैसे कमाने के लिए जॉब कर सकते हैं। जॉब से क्या है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिलती है, हर महीने फिक्स सैलरी आ जाती है। लेकिन जॉब करके कोई अमीर नहीं बन सकता। या तो फिर बहुत ही हायर लेवल की जॉब हो आपकी कि 1 CR 2 CR 3 CR का पैकेज हो। अदरवाइज छोटी मोटी नौकरी करके तो बस ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोडक्टिव बन गए, कोई चीज़ बनाने लगे और बेचने लगे या फिर कोई चीज़ कहीं से लाकर बेचने लगे, अगर आप सच्चे व्यापारी बन गए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी मूल मंत्र क्या है इस वीडियो का कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो यू हैव टू सेल समथिंग। आपको कुछ बेचना आना चाहिए, कुछ बेचने की कला सीखना चाहिए। तो आज से आप यही रिसर्च करो कि मैं मेरी सिचुएशन में, मेरी स्थिति में कौन सी चीज़ बेचकर लोगों से पैसे की डिमांड कर सकता हूँ, फिर लोग खुशी खुशी आपको पैसे देते हैं।
आप बोलोगे सर ये तो हमें मालूम था, इसमें कौन सी खास बात है। मालूम तो हमें सब है, सबको सब पता है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है ना और बच्चों से पूछता है कि क्यों भाई समझ में आ गया, तो हर बच्चा बोलता है यस सर समझ में आ गया। लेकिन वो तो रिजल्ट बताता है ना कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट मिल रहा है तो समझना कि समझ में आ गया, और नहीं मिल रहा है तो समझना कि नहीं आया। तो उसके लिए फिर से एक बार वीडियो देखना या इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस देखना, 100% आप कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपको बहुत सुख समृद्धि और आनंद दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।